नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में देखेंगे कि कहां संविदा कर्मी बैठे धरने पर, कहां कैंसर पीड़ित युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त और कहां वरिष्ठ कृषि अधिकारी शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा। खबर बगाहा से है, जहां सेमरा थाना क्षेत्र के मरियादपुर गांव के समीप स्नान के दौरान नदी में डूबने से 6 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह कुछ बच्चों के साथ हराहा नदी में स्नान करने गया था। उसी दौरान वह नदी में डूब गया। डूबने के कुछ समय के बाद उसी नदी में कुछ लोग मछली मार रहे थे तो उन्हीं लोगों के हाथ से युवक का शव लगा, तो उन्होंने तुरंत युवक के शव को नदी से बाहर निकालते हुए इसकी सूचना घर वालों को दी, जिससे घर वालों के साथ साथ इलाके में मातम फैला हुआ है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। नहाए गए लड़कन के संगे ये डूब के मछली मारे वाला मरियादपुर के लोग मुसहर आइले सन मछली मारे तो ही आवत रहे सन, तो बच्चा मिल गए। अब लगले हल्ला करे पेपर लैका तो माने लोग गई दौड़ल तो देखा था तो कौन नदी में नहाए गई? हरा कौ बजे? अरे 3 बजे करीब। का नाम है राहुल? ललिता देवी। राहुल लैका हुआ नाती हूँ। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र का है, जहां पर विद्युत संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला उपाध्यक्ष अंकित राठी ने बताया कि केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा पूर्व नोटिस के तहत विभिन्न मांगों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली के संविदा कर्मचारी इको गार्डन में नहीं गए। वह अपने डिवीजन में धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार पूर्व नोटिस के तहत कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों की विभिन्न मांगे हैं। विभाग की तरफ से ईएसआई का लाभ हमें नहीं दिया जाता है। हमारे परिवार से अगर कोई बीमार होता है तो बहुत कम सैलरी हमें मिलती है, जिसका खर्च भी हमें अपने पास से करना होता है। ईएसआई की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए और हमारे परिवार को उसका लाभ मिलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि सैलरी हमें डायरेक्ट नहीं मिल पाती। ठेकेदार और कंपनियों के माध्यम से हमें पैसे दिए जाते हैं। ठेकेदार अपनी मनमानियों से हमारा पैसा काटता रहता है। ये ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए और हमें विभाग से सीधा पैसा दिलवाया जाए। आप लोग जो धरने पे बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? भैया, हमारा लखनऊ में कार्य बहिष्कार का धरना चल रहा है। निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला उपाध्यक्ष बिजनौर से अंकित राठी, हमारा लखनऊ में धरना चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में उनकी सपोर्ट करने के लिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो यहाँ हमने कार्य बहिष्कार करके बैठे हुए हैं। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। क्या वो है आपकी मांगे? हमारी मांगे ये है कि इस विभाग में हम भी संविदा पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग पे, और आउटसोर्सिंग पे और भी काम कर रहे हैं। उनको 18,000 रुपये दिए जा रहे हैं, हमें 7-8 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं समान कार्य का समान वेतन के लिए। अब ये धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। लोग धरने पे बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? ये इसका कारण अभी राठी भाई ने बताया, और उसके ये भी बहुत सारे और कारण भी हैं। विभाग की तरफ से ईएसआई का लाभ हमें नहीं दिया जाता। हमारे परिवार से कोई बीमार होता है तो बहुत कम सैलरी हमें मिलती है और उसका वहन हमें अपने खर्चे से करना पड़ता है। विभाग से ये मांग है कि ईएसआई की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए और हमारे परिवार को उसका लाभ मिलना चाहिए। एक और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि विभाग हमें सीधे पैसे नहीं देता। ठेकेदार और कंपनियों के थ्रू पैसा देता है, जो अपनी मनमानियों से हमारा पैसा काटता रहता है बीच बीच में, और उसका कोई हमें हिसाब भी नहीं दिया जाता। हमारी ये मांग है सारे ठेकेदारी प्रथा खत्म करके मास्टर रोल के तहत हमें समायोजित किया जाए और विभाग से सीधे पेमेंट दिला जाए। ठीक। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के विकासखंड वाड्रफनगर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भूपेश कुमार गुप्ता ने किसानों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट।
मैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भूपेश कुमार गुप्ता, विकासखंड वाटर गंगा, जिला बलरामपुर। मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के कृषि के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अभी जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जो कृषक इस वर्ष खरीफ में कोदो, कुटकी, अरहर, गन्ना, मक्का, धान का खेती किए हैं, उन कृषकों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया जा रहा है। इसके अलावा जो किसान पिछले वर्ष धान के खेत में इस वर्ष जो है धान के बदले में कोई अन्य दलहन तिलहन फसल लगाना चाह रहे हों या लगाए हों, वो कृषक भी आवेदन कर सकते हैं। उन किसानों को जो है 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई किसान पिछले वर्ष 20 रकबे में धान का बिक्री किया हो समिति के माध्यम से, वो किसान अगर वृक्षारोपण करता है अपने खेत में, तो उन कृषकों को 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा अपने यहाँ एक मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें वन अधिकार पट्टाधारी कृषक अगर अपने खेत में वृक्षारोपण करते हैं तो उनको 1 साल के लिए 10,000 रुपये के हिसाब से प्रति एकड़ मानदेय दिया जाएगा। और कृषि के क्षेत्र में हम लोग वाटानगर में और भी बहुत सारे किसान के लिए मतलब किसान का इनकम बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने इस वर्ष काम किया है। जैसे अभी हम लोग ग्राम पंचायत रजखेता में ब्लैक राइस की खेती करवाए हैं, जो कि ब्लैक राइस जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू और बहुत ही अच्छा है, किसानों के लिए लाभकारी भी है, मार्केट वैल्यू इसका ज़्यादा है। तो अभी हम लोग ने इसका खेती करवाया है। इसका मार्केट मूल्य जो है 200 से लेकर 300 रुपये प्रति किलो है। तो इससे किसान का आर्थिक आय बढ़ेगा और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और भी बहुत सारी योजनाएं हमारे कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। जैसे अभी सौर सूजला योजना है, जिसमें किसानों को कृषक अंश पर सौर सूजला योजना के तहत जो है नलकूप, पंप, विद्युत पंप, इसके अलावा अपने यहाँ सौर सूजला योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें किसान हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी हम राजीव गांधी वृक्षारोपण के बारे में जो भी जानकारी अभी हम दिए, इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के सहयोग से आवेदन हमारे विभाग में भिजवा कर इसका लाभ लिया जा सकता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से किसानों से अनुरोध करेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज मां शीतला देवी अतिथि गृह सयारा में जनपद के प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम विकास अधिकारी, सचिव ग्राम पंचायत, लेखपाल एवं पुलिस आदि की टीम बनाकर प्राप्त छोटी छोटी समस्याओं के प्रार्थना पत्रों और अभियान चलाकर निस्तारित किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रार्थना पत्र समस्या लंबित ना रहने पाए। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा एवं चिकित्सा आर्थिक सहायता से संबंधित सभी आवेदन पत्रों को 3 दिन के अंदर निस्तारित कर दिया जाए तथा विकास परक परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण कराया जाए। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता राज गौतम की रिपोर्ट। कैंसर बीमारी से परेशान एक व्यक्ति ने गुरुवार को नर्मदा एक्वाडक्ट पुल से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं घटना के बाद मृतक का शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया है। दरअसल खरगोन जिले के बड़वा ब्लॉक के ग्राम सिरलाय के रहवासी हुकुम सिंह पिता प्रीतम सिंह पटेल ने नर्मदा घाट पर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान परिजन लक्ष्मण काग ने बताया कि हुकुम पटेल को विगत 3 सालों से मुंह का कैंसर था और परेशान होकर उसके आत्महत्या का बड़ा कदम उठा लिया। मृतक हुकुम सिंह विवाहित होकर 2 बच्चों का पिता था। जानकारी देते हुए गोताखोर सुनील केवट ने बताया कि बड़वा थाने की सूचना पर एक्वाडक्ट पुल के नीचे पहुंचे, जहां हुकुम नामक व्यक्ति पानी और पत्थरों के बीच मृत अवस्था में गिरा हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने मौका पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया है। सिल्लाय का एक मामला हुआ है नर्मदा में कूदना क्या? हाँ, हमारे सिल्लाय के निवासी हैं हुकुम प्रीतम जी पटेल, जो काफ़ी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से परेशान चल रहे थे और नर्मदा जी में सुसाइड कर लिया। कितने बजे की घटना है? 1:30-2 बजे की। क्या उम्र रही होगी?
33 साल। शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा है। कितने बच्चे? 2 बच्चे। ये कब से इनको कैंसर का मालूम पड़ा? करीब 3 वर्ष से कैंसर है, इनको मुंह का कैंसर था। क्या पहले भी ऐसी कोई हरकत करी थी? नहीं, कभी पहले कभी नहीं। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। अचनीरा किरावली रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास बुधवार रात को करीब 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 29 वर्षीय गोविंद सिंह अपने ससुराल धमेना शमशाबाद आगरा से अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने गांव नोथाना चिकसाना जिला भरतपुर आ रहे थे। रास्ते में अचनीरा किरावली रोड पर पेट्रोल पंप के पास रात करीब 9 बजे ऑटो पलट गया। ऑटो पलट जाने की सूचना राहगीरों ने अचनीरा पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायल गोविंद सिंह को अचनीरा CHC हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन अचनीरा अस्पताल से घायल को इलाज नहीं मिलने पर घायल को आगरा SN मेडिकल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा जी, क्या मामला हुआ ये? हम पलंग से आ रहे थे। किधर से आ रहे थे? अपने गांव से, शमशाबाद मांग से। अच्छा अच्छा। तो माते का कहते फिर हम ये कहते ऐसी झगड़ा से है जन में झगड़ा से है तो फिर ऐसे वो छेड़ा छानी सी कर रहे थे। वे तो अटकाए संग के। कितने लोग थे वो? तो कहाँ के थे वो? के बचाम दी के। अच्छा, तुम्हारी कोई रंजिश है उनसे? कुछ नहीं, दोस्त है पक्के इनके। तब ये मर्डर हुआ कौन लगते हैं तुम्हारे? मेरे पति है। क्या नाम है इनका? गोविंद। ये कहाँ रहते हैं? ये बचाम में। अच्छा, मर्डर कहाँ पे हुआ है ये? यहाँ वो जाके किरावली के रोड नगर के नहीं हो। अच्छा। हाँ, वहाँ पे। और तुम्हारे साथ में और कौन कौन था? मेरे बच्चा है 4। बोल वो कितने थे वो लोग जिन्होंने मर्डर कराया? कितने लोग थे वो? 2। क्या कैसे मर्डर किया? उनके हाथ में क्या क्या हथियार थे? कहते हैं कोई ऊँचा दे रहे और क्या कहते हैं कोई थप्पड़ दे रहे, कोई चक्कू दे रहे। 2 जन यही भी पता ना और अंधेरे में और कब? कल रात की घटना है? हाँ, अंधेरा और वहाँ पे लाइट भी नहीं जल रही थी। तुमने कोई शोर नहीं मचाया? बुलाया नहीं पुलिस? मचाऊंगा को धमकी दे रही कि तू ज्यादा करेगी ना तो तेरे पूरे परिवार ये लेगा नहीं हमारे। अभी तुम कौन से थाने में आए हो? पूरे परिवार हमारे दंगो तेरे है। चलो। आगरा से सीनू संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत में भाजपा नेता की हत्या का मामला सामने आया है। ये भाजपा नेता पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आत्माराम तोमर की गला दबाकर हत्या की गई। आत्माराम तोमर का शव उनके घर से मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला बड़ौद के बिजरौल रोड का है, जहां तोमर का शव उनके आवास पर मिला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता की हत्या तौलिए से गला दबाकर की गई है। वहीं मौके से कार गायब मिली है और ड्राइवर का कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था। तोमर का ड्राइवर विजय सुबह के वक्त जब उनके आवास पहुंचा तो दरवाजा बंद था। इसके बाद दरवाजा तोड़कर देखा तो वह तो आत्माराम तोमर के बिस्तर पर लाश पड़ी थी। उनके चेहरे पर तौलिया पड़ा था और इसके बाद ड्राइवर ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। कल देर रात्रि को बड़ौद थाना क्षेत्र में आत्माराम तोमर जी की डेड बॉडी उनके मकान में कमरे में मिली है। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ था। पुलिस ने डेड बॉडी को मोर्चरी पहुंचा दिया है, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। घर वालों को सूचना दे दी गई थी। घर वालों ने पूछताछ में अपने एक निकट संबंधी पर शक किया है। उन्होंने एक रिटन में तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने अपनी छोटी बहू के सगे चाचा पर आरोप लगाया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी लगभग 1 दिन पुरानी लग रही है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। बागपत से सीनू संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा वन क्षेत्र अंतर्गत वृक्षों को काटकर पश्चिम बंगाल भेजने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को लगभग 2 बजे रात वनरक्षी तारिणी मंडल के नेतृत्व में वनरक्षियों की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 25 सखुआ की लकड़ी लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मंसूरी समाज की कॉन्फ्रेंस राजा मैरिज हॉल में संपन्न हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मंसूरी समाज के पूरे जिले के गांव, कस्बा व समस्त विधानसभाओं से लोग एकत्रित हुए और हाजी आरफीन मंसूरी ने मंसूरी समाज के लोगों को एकजुट होने की बात कही। अपनी कौम के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहने का वादा किया और उन्होंने कहा कि अपनी बिरादरी के लोग शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं और कामयाब बनाएं। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और कामयाब होंगे
जब किसी ओहदे पर होंगे तो हमारी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नबी हसन कादरी ने कहा कि जो पार्टी दबे कुचले वर्ग की बात करेगी, मंसूरी समाज उसी पार्टी को अपना समर्थन देगा और विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करेगा। हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आयोजित किया, मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए आयोजित किया। क्या मकसद क्या है? देखिए, हमारा जो मकसद है इसमें अपने हकूक़ को मांगना है गवर्नमेंट। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर ओबीसी में अगर हिंदू धोबी है तो उसको आरक्षण है, और मुस्लिम धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं है। अगर नाई हिंदू में है तो उसको आरक्षण है, और मुस्लिम नाई को आरक्षण नहीं है। मैं चाहता हूँ उसमें भागीदारी हमारी भी हो, मंसूरी समाज की भी भागीदारी हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या 2022 विधानसभा चुनाव लेकर देखा जाए? देखिए, हम ये मकसद हमारा इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम तो इलेक्शन के लिए सचेत कर रहे हैं लोगों को कि मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग मिलें। अगर देश में सरकार बनाना चाहते हैं तो वो एक ही संगठन है, मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके साथ 40 संगठन ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे तो देश में सरकार बनेगी, और हम नहीं चाहेंगे तो देश में सरकार नहीं बनेगी। उतनी उसकी भागीदारी जो हमारा, जैसे अभी अब्दुल रज़ाक मंसूरी ने कहा कि 1,49,00,000 मंसूरी उत्तर प्रदेश में रहता है, हमारी भागीदारी दे दो। जो हम मांगना चाहते हैं टिकट के जरिए, हमारे लोगों को टिकट दिया जाए, उनको आके लड़ाया जाए। तो इसकी पहल आपकी चल रही है क्या? जी, इसी पहल तो हम पहले ही कर चुके हैं। निगम पार्षद में हमने 16 आदमी उतारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 8 आदमी जीत भी चुके हैं। देखिए, हमारा पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने अभी ये स्टेज के माध्यम से कहा, जो पार्टी हमारे हुकूक़ की बात करेगी, जो हमारे एससी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज का भला करेगी, हम उसके साथ हैं। अगर हमारा हक बीजेपी देती है, हमें क्या समर्थन देने में बीजेपी को? हमारा समर्थन अगर अखिलेश की सरकार देती है, हम उसको अपना समर्थन देंगे। ये हुकूक की बात चल रही है, ओबीसी समाज के हक की बात चल रही है। जो सरकार हमारा हक देगी, हम उसके साथ खड़े। क्या मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस? पीलीभीत से सीनू संवाददाता सर्वेश की रिपोर्ट। बदरवास में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। मामला बदरवास थाने के अंतर्गत आने वाली ग्राम बमौर का है, जहां 32 वर्षीय युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक का नाम गजानन चंदेल, जो कि भैंस चराने गया था। बदरवास से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।